दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेनेसाँ के बारे में जानेंगे कि रेनेसाँ पीरियड क्या था। साथ में जो रेनेसाँ है दोस्तों वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले और इसका जो स्टार्ट हुआ था ये जो रेनेसाँ है वो कैसे शुरू हुआ था। और साथ में जो ये रेनेसाँ के कुछ इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों रेनेसाँ के बारे में। जो दोस्तों रेनेसाँ की जो शुरुआत होती है वो डार्क एज के बाद होती है। तो डार्क एज क्या था आइए उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। दोस्तों हुआ ये था कि जो रेनेसाँ से पहले एक इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएट हैं जेफ़्री चौसर जी, इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये जो मतलब बहुत सारे इन्होंने वर्क लिखे थे और ये दोस्तों क्या था कि जब ये लिखते थे तो उस समय क्या था ये जो लैंग्वेज चलती थी वो लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज चलती थी। तो उस समय जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो इतना ज़्यादा मतलब फ़ेमस नहीं हुई थी। मतलब इतना ज़्यादा वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं मानी जाती थी। तो हुआ ये उस समय लेकिन ओल्ड इंग्लिश चलती थी दोस्तों, तो उस समय जो जेफ़्री चौसर जी हैं उन्होंने ओल्ड इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करा अपने वर्क्स को। तो जब उन्होंने अपने वर्क्स को ओल्ड इंग्लिश में लिखा और फिर उसके बाद जब लोगों के सामने उनके वर्क्स आए, लोगों ने पढ़ा, तो लोग बहुत ही ज़्यादा उससे प्रभावित होने लगे और काफ़ी मतलब डेवलप होने लगा लिटरेचर धीरे-धीरे। तो हुआ ये जब इनकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद 1400 में इनकी डेथ हो जाती है। तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो जो राइटर्स होते हैं दोस्तों, जो इनको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, इनकी राइटिंग स्टाइल को, तो ये लोग अब इनके अब तो ये है नहीं तो और नए-नए जो वर्क अब कैसे आएँगे? क्योंकि जेफ़्री चौसर जी की तो डेथ हो गई है, तो जितना वर्क उन्होंने लिखा है उसी को ही जो उनको फ़ॉलो कर रहे होते हैं, नए-नए जो राइटर्स होते हैं, वो वही बार-बार लिख रहे होते हैं। यानी जो जेफ़्री चौसर जी ने लिखा होता है इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश में, वही इन्होंने लिखा है। ये सभी जो राइटर्स थे वो सभी उन्हीं की ही कॉपी कर रहे होते हैं। मतलब कुछ भी मतलब डेवलप नहीं हो रहा होता है। मतलब कुछ नया प्रोड्यूस या कुछ एक्सपेरिमेंट जो नए राइटर्स होते हैं वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। बस वो कॉपी कर रहे होते हैं जैसा उन्होंने लिखा होता है। तो और उस समय होता ये है कि दोस्तों चर्च काफ़ी पावरफुल होता है, तो चर्च जो भी कहता होता है लोगों से, जो राइटर्स हैं उनसे, तो वो वैसा ही लिखा करते थे। क्योंकि जो राइटर्स थे उस समय के उनके पास अपनी कोई भी फ्रीडम नहीं थी। तो वो बार-बार जो जेफ़्री चौसर है उन्हीं के ही वर्क्स का जो स्टाइल था वो कॉपी करते थे, जो भी राइटर्स उस समय के थे। तो इस तरीके से हुआ ये धीरे-धीरे जो लिटरेचर था दोस्तों वो पूरा मतलब ख़त्म होने लगा धीरे-धीरे। जब वो ख़त्म होने लगा तो इस तरीके से एक ऐज आई जिसमें लिटरेचर जो था वो पूरी तरह से मतलब एक तरह से समाप्त होने लगा था। तो वो उस ऐज को बोलते हैं डार्क ऐज और इस समय जो लिटरेचर था वो काफ़ी हद तक ख़त्म सा हो गया था। तो ये जब डार्क एज आ गई थी, तो डार्क एज के बाद एक एज आई थी दोस्तों एलिज़ाबेथन एज और उस एलिज़ाबेथन एज में हुआ ये था कि बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इंग्लिश लिटरेचर का। और इसमें क्या हुआ था कि जो लिटरेचर था दोस्तों वो अ, मतलब सॉरी जो लिटरेचर था बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ था एलिज़ाबेथन एज में दोस्तों। और इस एज में जब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा, ल नए-नए वर्क्स प्रोड्यूस होने लगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। तो इसी एज में हुआ ये कि जो लिटरेचर था जो कहीं न कहीं दब चुका था, कहीं न कहीं ख़त्म हो गया था, वो फिर से ज़िंदा होने लगा। यानी फिर से उसका नया जन्म होने लगा। मीन्स इसका रीबर्थ होने लगा किसका? लिटरेचर का। तो रीबर्थ को ही बोला गया आपका रेनेसाँ। रेनेसाँ का मतलब ही होता है दोस्तों रीबर्थ। तो एलिज़ाबेथन एज में ये जो लिटरेचर था बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका था। तो लिटरेचर के डेवलपमेंट को ही बोलते हैं रेनेसाँ यानी लिटरेचर जो था उसका एक नया जन्म हुआ था। वो फिर से क्योंकि बीच में क्या था डार्क एज आ गई थी, लिटरेचर जो था कहीं न कहीं ख़त्म सा हो गया था। फिर उसके बाद डार्क एज के बाद जो एलिज़ाबेथन एज आई उसमें लिटरेचर फिर से पुनर्जीवित हो गया मतलब फिर से बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने लगा, डेवलपमेंट उसमें होने लगा तो जिस कारण जो लिटरेचर है दोस्तों फिर से बहुत ही ज़्यादा अ, बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हो गया जो लिटरेचर था वो मतलब काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठाने लगे और इस तरीके से रेनेसाँ की स्टार्टिंग हो गई दोस्तों। तो आइए जानते हैं अब रेनेसाँ
पूरा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। जो रेनेसां है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1500 से 60 तक मानी जाती है। और जो रेनेसां पीरियड है दोस्तों, इस पीरियड को दोस्तों एलिजाबेथन एज और एज ऑफ शेक्सपियर भी बोला जाता है। यानी द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी ये जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो रेनेसां वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ, रिवाइवल और अवेकनिंग। और जो रेनेसां है दोस्तों, इसकी जो बिगिनिंग है जो थी वो एक नए एरा की बिगिनिंग थी। मीन्स इट सिम्बलाइज्ड द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। मतलब जो रेनेसां आया था दोस्तों, इससे एक नए एरा की शुरुआत हुई थी। और किस में हुई थी दोस्तों? आर्ट में, नॉलेज में, साथ में कल्चर में। यानी जब रेनेसां आया तो रेनेसां से एक नया एरा मतलब स्टार्ट हुआ था। और नया एरा जब स्टार्ट हुआ था किसके फॉर्म में जो नया एरा आया था वो किन किन चीज़ों में आया था दोस्तों? इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कल्चर, आर्ट, नॉलेज यानी एजुकेशन। मतलब जो लिटरेचर वो जो फेमस हुआ था, रेनेसां जब आया था तो आर्ट का बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी। लोग नॉलेज उनके पास काफ़ी आने लगी। लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने लगे, जानने लगे। और कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा लोग एजुकेट होने लगे थे दोस्तों। आगे देखिए जो रेनेसां है दोस्तों, इसकी शुरुआत 14th सेंचुरी से मानी जाती है। और ये दोस्तों इसका जो एंड हुआ था वो 17th सेंचुरी में हुआ था। और जो दोस्तों रेनेसां है, रेनेसां को एज अ ब्रिज माना जाता है मिडिल एज और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का। जो रेनेसां है दोस्तों, इसको ये स्टार्ट हुआ था एज अ कल्चरल मूवमेंट इन इटली in the late medieval period and later spread to the rest of Europe। और उसके बाद दोस्तों ये यूरोप के बाकी जगहों पर, बाकी हिस्सों में ही फैल गया। दोस्तों देखिए जब रेनेसां आया था तो वो अपने साथ क्या क्या लाया था दोस्तों? रेनेसां अपने साथ न्यू चेंज लेकर आया था आर्ट में, नॉलेज में, साथ में कल्चर में। एंड चेंज द वे द सिटीजन थॉट। और जो लोगों की जो सोच थी उसमें बहुत बड़ा चेंज आया था दोस्तों। विद द रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट, ट्रैवल, इन्वेंशन एंड स्टाइल। दोस्तों ये जो रेनेसां है इसे गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं। और इन किस में जानते हैं? इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। एंड आफ्टर द, यहाँ पर दोस्तों आफ्टर द मिडिल लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आफ्टर द, यहाँ पर मिडिल है। मिडिल एज इन यूरोप केम द रेनेसां। यानी जो मिडिल एज थी इसके बाद जो रेनेसां था वो यूरोप में पहुंचा था। और रेनेसां का मतलब रिवाइवल और रीबर्थ होता है। आगे देखिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, यानी यूरोप में वो कैसे पहुंचा। तो देखिए दोस्तों, जो रेनेसां था दोस्तों, रेनेसां की स्टार्टिंग हुई थी आपकी 1453 से। और ये इटली में सबसे पहले आया था दोस्तों। हुआ ये था दोस्तों, एक सिटी है कॉन्स्टेंटिनोपल करके। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो सिटी है यहाँ पर दोस्तों, मतलब हुआ ये था कि ग्रीक और लैटिन लर्निंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर था। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान का खजाना पड़ा हुआ था। जो भी लोग थे, स्कॉलर्स जो थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। और जो बहुत ही बुद्धिमान लोग यहाँ पर रहते थे, उन्होंने बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई थी अपने हाथों से, जिसमें बहुत सी ज्ञानवर्धक चीज़ें लिखी हुई थी। तो हुआ ये था कि उस समय जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, यहाँ पर तुर्की जो थे, टर्की लोगों ने यहाँ पर अटैक कर दिया था दोस्तों। अटैक उन्होंने किया था 1453 में। तो हुआ ये था कि जब अटैक हुआ था यहाँ पर, तो
जो भी लोग थे वहाँ के वो वहाँ से भाग के जाने लगे। तो जो भी स्कॉलर्स थे वो भी वहाँ से कॉन्स्टेंटिनोपल से जाने लगे अलग-अलग कंट्रीज़ में। तो अलग-अलग जगहों पे जब ये लोग जाने लगे तो ये लोग जाके पहुँचे यूरोप में दोस्तों, और साथ में अपने साथ जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनकी, और साथ में जो भी जो लर्निंग थी मीन्स ग्रीक और रोमन की, जो भी उन्होंने लिखा हुआ था, सारी किताबें और जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो सारे अपने साथ वो लेके गए। तो जब वो यूरोप में पहुँचे दोस्तों, तो हुआ ये कि यूरोप से फिर उसके बाद वो इटली में गए, और जब वो इटली में गए तो वहाँ पर जो भी किताबें थी, मैन्युस्क्रिप्ट थी, वहाँ के जो लोग थे जैसे कि दांते, पेट्रार्क और बुसासियो, ये लोगों ने मतलब पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपना जब ज्ञान बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया उन्होंने, तो इन्होंने अपने वर्क्स जो था उसमें इसे अप्लाई करा। तो इस तरीके से उनका जो वर्क था बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और लिटरेचर और ज़्यादा अ, डेवलप होने लगा। तो इस तरीके से एक तरह से इटली में जो रेनेसाँ की शुरुआत हो गई इस तरीके से दोस्तों। आगे देखिए, जो कॉन्स्टेंटिनोपल में सबसे पहले अटैक हुआ था, फिर उसके बाद जो लोग थे, वहाँ के जो स्कॉलर थे वो यूरोप में गए। यूरोप में जो कंट्री है आपकी इटली, फिर उसके बाद फ्रांस, और फिर इंग्लैंड में गए थे। इंग्लैंड में सबसे लेट में यहाँ पर रेनेसाँ पहुँचा था दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, जो रेनेसाँ है आपका, ये इटली में स्टार्ट हुआ था, और डांटे और बुसासियो और बोकासियो, साथ में पेट्रार्क जी हैं, इन सभी के द्वारा इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और हाउएवर इट बिकेम पॉपुलर इन यूरोप ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, और फिर उसके बाद जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया एलिजाबेथन एज में, ड्यूरिंग यूरोप में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया एलिजाबेथन एज के दौरान। और अगर हम इसके दोस्तों कुछ राइटर्स की बात करें रेनेसाँ के, तो हमारे जो राइटर्स हैं वो हैं लियोनार्डो दा विंची, विलियम शेक्सपियर जी, पेट्रार्क, मार्टिन लूथर जी, जॉन डन, बेन जॉनसन और क्रिस्टोफर मार्लो जी हैं, साथ में दांते जी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रेनेसाँ। आई होप मैं अच्छे से इसको समझा पाया हूँ। आई और तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।